नमस्कार। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक सामान्य चर्चा के लिए। आज का विषय यह है कि ये यूट्यूब और फेसबुक में लाइव होना और योग का प्रचार प्रसार करने का मेरा उद्देश्य क्या है ना। एम एंड अल्टीमेट एम ये क्या है। अब पिछले 15 सालों से ज़्यादा समय से योग से जुड़ने पे जो कुछ सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये तो समुद्र की सागर की तरह है, तो हम इसकी एक ब्रांच हैं, छोटी सी एक तालाब के बराबर या एक झील के बराबर का ज्ञान है। जहाँ योग एक समुद्र है तो उसमें अंजुलि भर उसके जल के समान ही हमारा ज्ञान है। मगर जो भी ज्ञान है उसको चाहते हैं कि समग्रता के साथ आप तक पहुंचाया जाए। अब जैसे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन करने के बाद ये पूरे दुनिया में लगभग 200 देशों में फैल चुका है। और अब इसके साथ साथ जैसे विस्तार होता है तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। कंटेंट का लोग अपने अपने रूप में उसका उपयोग करने लगते हैं और अपने अपने तरीके से व्याख्या। अब आप हैरान हो जाएंगे, जो वेस्ट में जो योग चल रहा है उसका अलग, आप उसका कई विकृत रूप, डिजेनरेटिव आपका उसका फॉर्म मिलेगा। आपको हैरान हो जाएंगे कि ये भारत का मूल योग है या कुछ और। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लब कर दी हैं और बहुत सारे भारत में भी योगाचार्य हैं, उन्होंने अपने अपने रूप से योग को व्याख्या करना शुरू किया है। तो जो मूल रूप से जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, पतंजलि योग सूत्र है और घैर्य संहिता है और इस तरह से हठ प्रदीपिका से लेके अन्य कई महान ग्रंथ हैं, उनसे जो डिविएशन हुआ है हम चाहते हैं कि आप मूल रूप से उससे जुड़े रहें। तो उद्देश्य ये है कि आपको वास्तविक कंटेंट आपको बताया जा सके, क्योंकि अब हमारी एक अपनी सीमा है, मगर हम आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं तो चौराहे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, वो आपके साथ तो नहीं जाता गाड़ी में, मगर आपका मार्ग को प्रशस्त कर देता है, ट्रैफिक को रेगुलेट कर देता है। तो कुछ उसी भूमिका में हम रहेंगे, जहां हम आपको चाहेंगे कि आपको वास्तविक योग बताया जाए और सही रूप से आप इसको कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे आप सर्टिफिकेशन कर सकें और उसको आगे कहाँ जन जन तक पहुंचा सकें। जिस रूप में आज मैं हूँ उस रूप में हमारा लक्ष्य आपको भी पहुंचाएं। तो अगर आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। कभी भी कोई डाउट होने पे आप हमेशा अपने कमेंट, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट लिखिए। उदाहरण के लिए कि कभी एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा बीपी 190 और 140 है, तो मुझे कपालभाति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मुझे हमेशा सर्दी खांसी जुकाम होता है, क्या मुझे शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक बहन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी 4 महीने की प्रेगनेंसी है, तो क्या मुझको भ्रष्टिका करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इससे जुड़े हुए सैकड़ों सवाल आपके सामने आएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम भी बड़े उत्साहित होकर आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा केवल एक आपको सामान्य परिचय, सामान्य एक सूचना थी, जिससे कि हम आगे को इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। आज सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।